नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। तो आज फिर से जो है अगले नियम पे बात करेंगे। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, ठीक है। उस व्यंजन संधि में हमने पहला नियम पढ़ा था, तो पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम चल रहा है, जिसमें से इसमें का पहला नियम पढ़ लिया था। दूसरा नियम आपका यहाँ पे है। जैसे ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण जो होगा, अब प्रथम वर्ण के साथ अगर पंचम वर्ण आता है तो क्या होगा कि उस वर्ग का यानी अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। जैसे मैंने कहा कि ये क आया है, तो जो क आया है और क के साथ पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण, तो पांचवा वर्ण क्या है यहाँ पे, क के साथ पांचवा वर्ण जो है आपका न है। क्या है यहाँ पे, न है। इस क के साथ आपका क्या आया है सर, न आया है। तो ये पहला जो होगा ना, अपने ही वर्ग के पांचवें बदलेगा। तो क के पांचवा अक्षर कौन सा होता है, क वर्ग का पांचवा अक्षर, तो आप कहेंगे क वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। तो ये अंग में बदलेगा आपका, ठीक है। और बाकी सब जो है वैसे ही आपके हो जाएंगे, वैसे ही रख देंगे यहाँ पे। तो ये होगा हमारा क्या, तो सर ये जो तोड़ेंगे तो ये क है और ये न है, पंचम वर्ण है। तो जब भी किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के साथ पंचम वर्ण आता है तो अपने ही वर्ग के पाँचवें में बदल जाता है, यानी क पाँच में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा वाह, और ये क जो है किसमें बदलेगा, अंग में बदल जाएगा। और नाथ है तो नाथ ऐसे ही रह जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, वांग नाथ हमारा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वांग नाथ हमारा बन जाएगा। कैसे बना, तो सर इसका प्रथम वर्ण और ये पांचवा वर्ण जब दोनों एक साथ आते हैं तो यही जो पहला वर्ण है, पहले वर्ग का पहला वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा तो अंग हो जाएगा। और नाथ है तो नाथ, यानी कि वांग नाथ हमारा बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से वाक धन मुख, तो आप क्या कहेंगे सर, वाक धन मुख, तो वाह और क जो है अंग में बदलेगा तो अंग हो गया, और डैश करके नीचे, और मुख है तो मुख, वांग मुख हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से जगत धन नाथ, तो क्या बनेगा, तो सर जग और तो जो है अपने ही वर्ग के पांचवें में तो न हो जाएगा, और नाथ है तो नाथ, तो जगन्नाथ। और जैसा ये वर्ण है एकदम वैसा ही वर्ण लिख देंगे बस। त वर्ग का है तो न में बदलेगा, प वर्ग का है तो म में बदलेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए सत धन मार्ग, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सन्मार्ग। क्या हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाएगा। सत धन मार्ग क्या होगा, तो बदलेगा न में तो सन्मार्ग हो जाएगा। उत धन नयन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर उन्नयन बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन बन जाएगा। वणिक धन नीति क्या बनेगा, तो वणिक तो सर वड़ी उसके बाद से क किसमें बदलेगा आपका, तो क बदलेगा सर आपका अंग में। किसमें बदलेगा, अंग में। और नीति है तो नीति, तो वडिंग नीति हो जाएगा हमारा, ठीक। उसी तरह से बृहद धन नल है तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर बृहद तो रहेगा ही रहेगा, बृहद तो रहेगा, लेकिन तो अपने ही वर्ग के आधा पाँचवें में बदलेगा, और पाँचवें में तो किस में बदल जाएगा, तो आधा नौ में, और ये नल था तो नल, तो बृहद नल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसी के साथ अगर पहले वर्ण के साथ अगर ह आ जाए तो इसी वर्ग के तीसरे में बदलेगा, और ह इसी वर्ग के चौथे में बदलेगा। अब ये कैसे, जैसे वाक धन हरा लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वाक धन हरा, वाक धन हरा लिखा गया है। तो ये क है और इसका अंतिम, इसका प्रारंभिक वर्ण ह है। तो क के साथ जब भी ह आता है तो इसका एक विशेष नियम होता है, और विशेष नियम क्या है कि ये क जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में तो किस में बदलेगा, तो आधा ग में बदलेगा सर। फिर ह जो है ये भी बदलता है, और इसी वर्ग के चौथे में बदलता है। ग के बाद से क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर ग के बाद से घ आ जाएगा। बस यही आपका नियम लगाना है, बाकी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे वाक धन हरा, तो हम क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, तो वा और क की जगह पे आधा ग, और ह की जगह पे क्या लिखेंगे, घ, और ह पूरा है तो घ भी क्या होगा, पूरा है। तो वाघ, और आ का मात्रा है तो आ का मात्रा, और रा है तो रा, वाघरा। क्या बनेगा, वाघरा, ठीक है, वाघरा बनेगा। तो ये हो जाएगा वाघरा, ये आपका हो जाएगा। सही है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। उसी तरह से वाक है तो सर क किस में बदलेगा, तो वही से ही क जो है सर आधा ग में बदलेगा, आधा ग हो गया, और ह जो है घ में बदलेगा, और ऊपर अंग का मात्रा आपका है तो अंग का मात्रा हो जाएगा, और ता है तो ता, यानी कि वाक घनता बन जाएगा, वाघनता, ठीक है। उसी तरह से वाक धन हरि क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर वाक जो है ये क जो है ग में बदलेगा तो आधा ग हो जाएगा,
और ह जो है वो घ में बदलेगा, और री है तो वाघरी, यानी कि वाक धन हरी क्या बनेगा, वो वाघरी बनेगा। उसी तरह से जगत धन हित क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जग, और त जो है आपका किस में बदलेगा, आधा द में बदलेगा, और ह किस में बदलेगा, इसी के अगले वाले ध में बदलेगा, और त है तो त। याद रखिएगा ये छोटी का मात्रा पहले ही आएगा यहाँ पे, जगधित क्या हो जाएगा, जगधित हो जाएगा। चाहे वैसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, जग आधा द है, अध है, और ये हो जाएगा जगधित, आपका ये भी सही है, ठीक है। उसी तरह से उत धनहार क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर उत धनहार ये उ और त जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, त ठीक है, त हो जाएगा उत, त है ना, तो किस में बदलेगा, द में बदलेगा आपका, तो आधा द हो जाएगा पहला तीसरे में, और ठीक इसी के बाद चौथा वाला वर्ण आ जाएगा। तो द के बाद से क्या आता है, तो आप कहेंगे ध आता है, और आ का मात्रा है तो आ का मात्रा और रा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या आपका उद्धार। उत धनहार क्या बनेगा, उद्धार। उत धनहार क्या बनेगा आपका, उद्धार बनेगा। दिग धन हस्ती क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा दिघहस्ती, दिग और उसके बाद से घ हो जाएगा, और अस्थि है तो यहाँ पे अस्थि, दिघहस्ती क्या बनेगा आपका, तो सर दिघहस्ती आपका बन जाएगा। उत धन हरण क्या बनेगा, तो सर उ आधा द, तो जो है आधा द में, और ह किस में बदलेगा, ध में, और रण है तो रण, उद्धरण, ये आपका बन जाएगा उद्धरण। तो ये आपके नियम रहे। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। क्या कि पहला जो है अगर पहले वर्ण के साथ अगर ह आता है तो वो जो है अपने ही वर्ग के तीसरे और चौथे में बदलेगा, क तीसरा में बदलेगा, और ह जो है उसी वर्ग के चौथे में बदलेगा, चौथे में बदलेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। फिर यहाँ पे देखिए पांचवा वर्ण आता है, जैसे कि आपका पहले के साथ पांचवा देखिए न म न म न न न, ऐसे। तो जब भी पांचवा वर्ड आता है तो आपका जो है पांचवें वर्ड को वैसे ही रखा जाता है, लेकिन पहले जो आया है प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ड, उसको जो है हम लोग किसमें बदलते हैं, तो उसको जो है हम अपने वर्ग के पांचवें में ही बदल देते हैं, और ये हमारा आसानी से हो जाता है। तो ये रहा आपके व्यंजन संधि। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।